हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSP फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ, जो लास्ट पार्ट है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पहला पार्ट समाप्त कर चुके हैं। फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें उन्होंने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, न्यूमेरिकल नहीं 5 ऑब्जेक्टिव उन्होंने सॉल्व किए थे। जो शेष बचे थे आज वो सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। कह रहा है कि दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक पर क्षेत्रफल जो एरिया है वो ए है, वो अल्प दूरी डी पर एक दूसरे से समांतर रखी हैं। उन पर क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू का आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र होगा। समझिए कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का जो एरिया है वो क्या ए दे दिया मुझको, अल्प दूरी डी दे दी मैंने उसको, और कह रहा है एक दूसरे के समांतर है ये प्लेट और ये प्लेट। अरे वो कह रहा है उस एक पे ये प्लस क्यू चार्ज है तो एक पे ये माइनस क्यू चार्ज है। ओके, प्लेटों के बीच पर विद्युत क्षेत्र पूछा, इसके कारण इसके इधर होगा और माइनस क्यू के कारण भी जो ई होगा वो इधर ही होगा, ठीक है। आप ई नेट नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालेंगे और देखते हैं। देखिएगा, दो प्लेट बनानी, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, ठीक है। एक पर प्लस क्यू है एक पर माइनस क्यू है, ठीक है। ये प्लस क्यू मान लीजिएगा, ये मान लीजिए हमने प्लस क्यू, ये मान लिया मैंने माइनस क्यू, ठीक है। इसने प्लेटों के मध्य बिंदु पर पूछा, इस बिंदु पर निकालोगे तो प्लस क्यू आवाज का बाहर क्यों होगी ये, और माइनस के कारण क्या होगी, और जो माइनस है और माइनस के कारण क्या होगी, माइनस के कारण इसी की होगी ई बी। जो नेट तीव्रता आई हमारी क्या आई, वो क्या आई, वो आई है ई बराबर ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए। अरे यदि कोई समांतर प्लेट है, दो समांतर प्लेट हैं, अरे उनके मध्य बिंदु पर विद्युत की तीव्रता पूछे तो उसका फार्मूला हमारा ई होता है ई बराबर सिग्मा 2/0। ये आपको विकल्प में पूछता भी है कभी कभी। देखो इसमें विकल्प में यूजफुल हो गया, इसका यूज हो गया, आप लोग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट बढ़िया पढ़े होंगे। मैंने आपको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसका अधिक उपयोगिता आपको इसको भी, इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, पर आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। तो ई बराबर ये प्लस ई बी, तो मैंने मान रखा ये और ई बी का। जब मान रखा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2/0। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा सिग्मा/0। पता है आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो हमको आंसर सिग्मा/0 की तरफ नहीं रहा, क्यूब के आवेश के टर्म में दे रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको देखिएगा, तो मैंने क्या किया, सिग्मा बराबर Q/A होता है, ठीक है। तो क्या किया, अब देखो क्यू यहाँ पर क्या कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू कर ले, ठीक है। तो कैपिटल Q/A/0। ओके, ये सर आंसर हमारा दे भी रहा, देखो पहला ऑप्शन देखिएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है अरे यार ये गलती होगी मुझसे। ये सवाल नंबर 6 था और सवाल नंबर 7 आपका मैं इसमें नहीं डाल पाया। शायद मैं PDF जब बना रहा होऊंगा तब गलती होगी मुझसे, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, आप उसको प्रयास करना, ना लगे आपसे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में डाल के उसका सलूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर लिखा है। त्रिज्या पर क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। गोले के केंद्र पर पूछा, गोले के केंद्र में 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। आपने सवाल पढ़ा होगा, समझा नहीं होगा, क्या कह रहा समझिए लैंग्वेज। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला जिस पे इतना आवेश है, एक 5 सेंटीमीटर का इस पे इतना, इन दोनों गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यार एक 2 है एक 5 है, जो 10 होगी वो इसके बाहरित होगा, इसके बाहर बिंदु पर होगा ना। इसके बाहर बिंदु पर विद्युत की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πsin0 Q/r²। देखिएगा आप लोग, आवेशित गोलीय चालक के बाह्य बिंदु पर विद्युत की तीव्रता E बराबर 1/4πsin Q/r²। मैंने कहा ना, एक 2 था और एक कुछ रेडियस और थी, अब दोनों को जोड़ो तो 10 से तो छोटी है ना, तो बाहरी 10 पॉइंट हुआ और 10 सेंटीमीटर पर मुझसे पूछ रहा था, तो 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, गोले के बाह्य बिंदु पर विद्युत की तीव्रता होती है। बाह्य बिंदु पर पूछ रहा विद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E क्या है, E प्रोपोर्शनल Q/r² नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है ना। अरे आप इसे रखोगे कट जाएगा फालतू में, इसे हटा दीजिएगा। देखो यहाँ पर रेडियस भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहा था, तो
तो E1 भी 10 सेंटीमीटर भी निकालेंगे, E2 भी निकालेंगे, तो यहाँ पर कट जाएंगे दोनों। हमने मान रखा Q1/R1²। भाई यार क्या बताएं आपको, देखो Q/R² था, ओके। तो E1 निकाला में से, तो Q1/R1², Q2/R2²। इतनी बात को समझ में आई। तो Q1/R1 मान 10 सेंटीमीटर दे रहा था, 10 दे रहा था, दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बटे में हैं, ओके, कट गए। E1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा E1/E2 हो जाएगा, 2:5 आ जाएगा। यानी E1 रेशियो जो E2 है वो कितना आया, वो आया है 2:5 का, ओके, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नाइन देखिए, ये सवाल मुझे बढ़िया सवाल लगा मुझको, जबकि है कुछ नहीं इसमें, कुछ थोड़ा बढ़िया सवाल था। देखिए क्या सवाल बढ़िया था। उसने कहा था R1/R2 त्रिज्याओं दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश घनत्व बराबर है। हमने एक R1 ये मान लिया, मैंने एक गोला R2 ये मान लिया, इस पे सिग्मा मान लिया, इस पे सिग्मा मान लिया, दोनों पर जो पृष्ठ घनत्व दोनों पर क्या समान है, ठीक है। उसने कहा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। सवाल उसने आपको यहीं पर दे दिया, हिंट दे दी, बहुत सरल सवाल है, कठिन कहाँ है, तो सवाल सरल है। देखो ये 2070 में पूछा गया, इसके आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। R1 R2 ये तो बता चुका आपको बात, ओके, ये तो बात मैं आपको बता चुका हूँ। देखिएगा पृष्ठ पे पूछा है, अब देखो पृष्ठ पे विद्युत तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q/A। गलत बात है, इस सिग्मा, ये तो पृष्ठ घनत्व का जो होता है, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। अब देखिएगा उसने पृष्ठ पर वैद्युत की तीव्रता पूछी, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है किसी गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत की तीव्रता होती है वो E बराबर 1 अब क्या होता है, अब सिग्मा अपान ऑफ साइन नॉट, या ऐसे कह सकते हैं 1/4πε0 Q/R², ओके। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अरे कुछ नहीं यार, फार्मूला है यार, जो आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोगों ने पाठ की जो थ्योरी पढ़ी होगी, इसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उसमें तो फार्मूला सब पढ़े होंगे ना आपने यार, चिंता मत करिएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, ये आखिरी लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का, आपको पता है, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल डालूंगा, तो मैं जितने भी इसके फार्मूला, उसके सब फार्मूला सीट आपको मैं दूंगा, ठीक है। लिखा होगा चैप्टर 2 फार्मूला सीट, उसको आप जरूर वीडियो देख लेना, शायद आज या कल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने E1 निकाल लिया, E1 क्या होगा सिग्मा अपान ऑफ साइन नॉट, क्योंकि क्या होता है, ये तो फार्मूला होता है, देखो सूत्र हमारा क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान साइन नॉट। E1 निकाल लिया इसी के कारण, इसी कारण E2 निकाल लिया, दोनों को मैंने क्या किया, अनुपात में निकाल लिया, रेशियो पूछ रहा था, कट जाएंगे दोनों, एक रेशियो एक आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी था हमारा। देखिएगा पहले से इसमें गोला बना दिया किसी ने क्या किताब में बनाया होगा, भैया ने पढ़ा होगा, बना दिया होगा, छोटी। आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र के क्या कह रहा है, देखो आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। आप ही बताइएगा कि आवेश का एक खोखला गोला समझते, एक हालो स्फीयर, एक हालो HALLOW स्फीयर, SPHERE, क्या कह रहा है, एक आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। मतलब समझ रहे बात को, आपको पता होना चाहिए, जो हालो स्फीयर होता है उसके जो अंदर जो चार्ज होता है, यानी आंतरिक बिंदु पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। अब आप ही बताइएगा, जब चार्ज नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या अपने आप उत्पन्न कर लेगा, नहीं कर सकता है, ठीक है। 2070 में ये भी पूछा गया है, ये देखिएगा भाई कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा, देखिएगा एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर उसने हमें रेडियस दे दी, उसने मुझे E पूछ दिया, बस गोले के केंद्र पर पूछ दिया। हमको पता है गोले के केंद्र पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है वो 0 होती है, भाई हमने पढ़ा है, ये ऑप्शन सही है। तो इससे मतलब क्या, कुछ नहीं मतलब, इनसे डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हें दे देता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप लगा दें कि फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/R², सो रॉन्ग हो जाएगा। अरे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा, ठीक है, तो क्या सुनना जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा ये भी कॉन्सेप्टुअल था। चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल थोड़े बढ़िया आते हैं, ऑब्जेक्टिव उसके बढ़िया आते हैं, आपसे पढ़ लेना। और जो चैप्टर 2 के हैं वो थोड़ा थ्योरी बेस जाना है, न्यूमेरिकल थोड़े कम थे चैप्टर 2 में। वैसे अच्छे ऑब्जेक्टिव लगा नहीं पाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो विकल्प टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे जो चैप्टर होता है उसका निचोड़ होता है। रियली कह रहा हूँ। देखो एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र पूछा मुझसे,
आप ही बताइएगा। आवेशित गोली चालक जो होता है उसमें विद्युत भीतर क्या होता है, 0 होता है, ये बात सही है, पर गोले के बाहर भी 0 होता है, ये तो बात उसने गलत कह दी है। गोले के भीतर 0 होता है, ये बात सही है, पर गोले के बाहर दूरी के साथ, अरे बराबर आर² होता है, वर्ग, इसने कहा दूरी के साथ घट कम होता है, ये तो बात सही कहा उसने, पर कैसा कम होता है, वर्ग के साथ कम होता है, क्योंकि क्या ई प्रोपोर्शनल 1/r² होता है ना। ये देखिए गोले के भीतर 0 होता है, ये बात सही है, और गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, ये बात सही है। ये तो गलती होगा, फिर एक ही सही होगा ना। ये देखिएगा मैं फार्मूला भी लेके आपको आया हूँ कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोष पर देखिएगा भाई बिंदु पर ये फार्मूला होता है, पृष्ठ पर ये होता है, केंद्र पर क्या होता है, E0 होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको मैं फार्मूला से जल्द आपको हमारे यूट्यूब जो जेएसएसवी पावर चैनल, जो आप सभी का जो चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगी। शायद ये लास्ट है, ठीक है, आज छोटा वीडियो था और कम थोड़े ऑब्जेक्टिव थे, तो मुझे कराने में भी आसानी हुई। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक दे रहा है, त्रिज्या का गोला दे रहा था, ई पूछा है, इसमें क्या कठिन आप बताइएगा। उसने ई पूछा है मुझ पर, पृष्ठ पे पूछा है, उसने मुझे फार्मूला भी दे दिया यार। जो पर आप ये ध्यान रखना, पेपर में आएगा तो ये कुछ नहीं देगा, आपको इतना सवाल देगा। ओके, तो मैं कहाँ पे था, मैं था सवाल पर। देखिएगा उसने रेडियस मुझे दे दी है और उसने क्यू का मान भी दे दिया है और प्रश्न पर पूछा उसका फार्मूला भी दे दिया है। अब हम लोग इतने तो गए भी थे नहीं, इसमें मान भी ना रख पाएँ। अब आर का मान पटक कर क्यू का मान पटक, इसका मान आपको पता ही होगा 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, आंसर पटक करिएगा और आंसर इसका निकालिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, जैसा कि बता दें आखिरी सवाल था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, ठीक, ओके, बाय।